गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए थर्ड ईयर की आज की क्लास में हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में अध्ययन करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में कल हमने पढ़ना शुरू किया था। आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की धारा 2 में कितने और कौन कौन से सिद्धांतों का वर्णन मिलता है उसकी हम बात करेंगे। मैंने आपसे कहा था यूएनओ के चार्टर की धारा 2 में 7 सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। पहला सिद्धांत है यूएनओ का गठन सदस्य देशों की संप्रभुता की समता के आधार पर हुआ। यूएनओ का गठन सदस्य देशों की संप्रभुता की समानता के आधार पर हुआ। इट मीन्स यूएनओ में जितने भी सदस्य देश होंगे सभी की संप्रभुता का सम्मान किया जाएगा। सबको संप्रभु राष्ट्र के रूप में उनके अस्तित्व को स्वीकार किया जाएगा। दूसरी बात, जो दायित्व या कर्तव्य सदस्य राष्ट्रों ने स्वीकार किए हैं उन्हें सत्यनिष्ठा के साथ पूरा करना है। जब कोई राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनता है तो वो कुछ लक्ष्य निर्धारित करके चलता है और कुछ शपथ लेता है। उस शपथ के आधार पर वो सारे दायित्वों का क्या करेगा, पालन करेगा। तो पहली बात तो ये कि जो भी सदस्य होंगे वे सब क्या करेंगे, या वो किस रूप में माने जाएंगे, संप्रभु राष्ट्रों के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। दूसरी बात कि जो शपथ वो लेंगे इसकी सदस्यता लेते समय उस शपथ के अनुसार अपने दायित्वों का पालन करेंगे, अर्थात आपसी झगड़ों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे और इसके अलावा वो युद्ध से दूर रहेंगे और संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों में क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। आर्थिक सामाजिक परिषद के कार्यों में सहयोग करेंगे और इसके अलावा अपने आपसी झगड़ों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे। तीसरी बात, सिद्धांतों के रूप में जो अनुच्छेद 2 है उसमें जो 7 सिद्धांत बताए गए यूएनओ के, उसकी बात कर रहे हैं हम। सदस्य राष्ट्रों को अपने अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को शांतिपूर्ण तरीकों से और इस तरह से हल करना है कि जिससे वैश्विक शांति, सुरक्षा और न्याय को खतरा ना पहुंचे। मतलब आपसी झगड़ों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से करना है और इस तरीके से करना है कि दुनिया की शांति को खतरा ना पहुंचे, मानव सभ्यता को खतरा ना पहुंचे। तीसरा उद्देश्य। चौथी बात, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संप्रभु राज्यों को दूसरे राज्यों के विरुद्ध बल प्रयोग या धमकी देने का अधिकार नहीं है। मतलब जो भी इसके सदस्य राष्ट्र हैं उनको ये अधिकार नहीं है कि वो दूसरे देशों के प्रति किसका प्रयोग करे, युद्ध का प्रयोग करे, या उसे युद्ध की धमकी दे, या परमाणु हथियारों के प्रयोग की धमकी दे, या प्रक्षेपास्त्रों के प्रयोग की धमकी दे। इस तरह की धमकी देने का उन्हें अधिकार नहीं होगा। मतलब बड़े देश छोटे देशों को नहीं डराएंगे, उनकी संप्रभुता को स्वीकार करेंगे और उनके प्रति भाईचारा रखेंगे। मतलब बड़े भाई के रूप में वो उनकी मदद करते रहेंगे। इस तरह के सिद्धांत जो है वो बताए गए हैं। फिर इसके बाद अगली बात, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संप्रभु राज्यों को एक दूसरे के विरुद्ध बल प्रयोग या धमकी का प्रयोग नहीं करना है। अधिकार पत्र के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ जो भी कार्य करे उसमें सदस्य देशों को यूएनओ की मदद करनी है। मतलब जो भी सदस्य राष्ट्र होंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ जो भी कार्य करेगा या आर्थिक सामाजिक परिषद जो भी कार्य करेगी या सुरक्षा परिषद आक्रांत राष्ट्र के विरुद्ध जो भी कार्यवाही करेगी उसमें सदस्य देशों को यूएनओ को क्या करना है, सहयोग देना है। इसके अलावा यूएनओ को यह भी देखना है कि जो राष्ट्र यूएनओ के सदस्य नहीं है वे भी यूएनओ के सिद्धांतों के अनुरूप आचरण करें। जो राष्ट्र इसके सदस्य हैं केवल वही इसके सिद्धांतों का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि दुनिया के और देश जो यूएनओ के सदस्य नहीं है वो भी यूएनओ के सिद्धांतों के अनुरूप आचरण करेंगे। वो भी यूएनओ के सिद्धांतों के अनुरूप आचरण करेंगे। केवल सदस्य राष्ट्रीय आचरण नहीं करेंगे, बल्कि जो इसके अतिरिक्त और भी सदस्य देश हैं वो भी यूएनओ के सिद्धांतों के अनुरूप क्या करेंगे, आचरण करेंगे। इसके बाद यूएनओ को उन मामलों में दखल नहीं करना है जो किसी राष्ट्र के आंतरिक मामले हो, लेकिन यदि विश्व शांति का प्रश्न हो तो यह सिद्धांत लागू नहीं होता। मतलब यूएनओ किसी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन अगर उस आंतरिक मामले का संबंध दुनिया में शांति स्थापित करने से है तो उस स्थिति में उसके साथ में यूएनओ क्या करेगा, उस आंतरिक मामले को वैश्विक मामला मानकर चलेगा और उसमें वो हस्तक्षेप करेगा। जैसे रंगभेद की नीति दक्षिण अफ्रीका में देखी, रंगभेद की नीति दक्षिण अफ्रीका में हमने देखी, तो दक्षिण अफ्रीका का ये आंतरिक मामला नहीं होगा बल्कि रंगभेद मानवता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। अगर यूएनओ इस मामले को या इस बात को अंतर्राष्ट्रीय मामला मानता है तो दक्षिण अफ्रीका को वैसा ही करना पड़ेगा। रंगभेद का मामला जो है वो केवल एक राष्ट्र
के भीतरी मामले से संबंधित नहीं है, बल्कि ये मानवता से संबंधित है। इसलिए यूएनओ चाहे तो इसमें हस्तक्षेप कर सकता है और उसने किया भी है। और महासभा ने रंगभेद नीति वर्ष के रूप में 1974 को मनाया था। तो आंतरिक मामलों में यूएनओ हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन आंतरिक मामला अगर दुनिया की शांति से संबंधित है या मानव के हितों से संबंधित है तो फिर वो मामला आंतरिक मामला नहीं रहेगा, उसके ऊपर यूएनओ क्या करेगा, अपना निर्णय देगा या कार्यवाही करेगा। तो ये प्रमुख अनुच्छेद 2 में 7 सिद्धांत बताए गए जिनकी हमने चर्चा की है। अब इसके बाद में अगली बात हम यहाँ पर देखेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। लास्ट चीज़ मैंने बताई थी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो है वो 15 है, उनका कार्यकाल 9 है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हॉलैंड में है। ये सारी बातें जो है अमूमन आपसे छोटे छोटे प्रश्नों के रूप में पूछी जाती है, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है। और इसके अलावा जो आपका जो सिलेबस है, आपका जो विश्वविद्यालय है, उसके अकॉर्डिंग भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद शांति के लिए एकता प्रस्ताव। मैंने आपको बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद में जो भी कार्रवाई होती है वो बहुमत के साथ में होती है। अगर किसी देश के वीटो के प्रयोग के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद को लकवा मार जाए तो उस स्थिति में महासभा जो है वो कार्यवाही करती है। उससे संबंधित है शांति के लिए एकता प्रस्ताव 3 नवंबर 1950 ईस्वी का। 3 नवंबर 1950 को पारित शांति के लिए एकता प्रस्ताव के माध्यम से महासभा को शांति सुरक्षा संबंधी प्रश्नों पर विचार करने का अधिकार है, सामूहिक कार्रवाई करने का अधिकार है, सेना का उपयोग करने की सिफारिश करने का अधिकार है। जब विश्व शांति और सुरक्षा स्थापित करने में सुरक्षा परिषद की वीटो के प्रयोग की वजह से उसको लकवा मार जाए, मतलब सुरक्षा परिषद विश्व में शांति स्थापित करने के किसी प्रश्न पर अगर वीटो के प्रयोग के कारण अपंग हो जाए तो महासभा क्या कर सकती है, उस आक्रांत राष्ट्र के ऊपर जिससे कि वैश्विक शांति को खतरा पैदा हो रहा है वो कार्रवाई करने का आदेश दे सकती है। तो शांति के लिए एकता प्रस्ताव के अंतर्गत किसको शक्ति मिल गई, महासभा को। और इसलिए महासभा का महत्व जो था यूएनओ में धीरे धीरे क्या होने लगा, बढ़ने लगा। देखिए फिर से सुन लीजिए, 3 नवंबर 1950 को पारित शांति के लिए एकता प्रस्ताव के माध्यम से महासभा को भी उस स्थिति में शांति और सुरक्षा संबंधी प्रश्नों पर विचार करने का अधिकार मिला तथा सामूहिक कार्रवाई करने एवं सेना का उपयोग करने की सिफारिश करने का अधिकार मिला जब विश्व शांति सुरक्षा स्थापित करने में सुरक्षा परिषद के वीटो के प्रयोग के कारण से उसे लकवा मार जाए। तो शांति के लिए एकता प्रस्ताव के माध्यम से महासभा को भी वैश्विक शांति के प्रश्नों पर सुरक्षा परिषद के समान अधिकार मिल गया। तो आज हमने क्या पढ़ा, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अनुच्छेद 2 में 7 सिद्धांत बताए गए उनके बारे में और शांति के लिए एकता प्रस्ताव के बारे में।